Hello everyone, today we are going to discuss about the chapter Yoga and Lifestyle. What do you mean by yoga? Yoga means union of soul with the God. This word yoga is derived from the Sanskrit word yuj, that means union. That's why this definition, union of soul with God. यूनियन इस डेफिनेशन में आता है इसीलिए क्योंकि योगा मीन्स है यूनियन होना, जुड़ना, जॉइंट. एज वी हैव डिस्कस दिस चैप्टर इन द 11th class also, we have discussed about the importance of yoga, that we will discuss again, and we have discussed about the elements of yoga. There are 8 elements of yoga: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharan, dhyan and samadhi. In these 8 elements, asana plays an important role and pranayam plays an important role too. And if our lifestyle is not good, then definitely we will be affected by some lifestyle diseases, and we can cure these lifestyle diseases only with the help of some yogic exercises, or you can say some asanas. So let's start from the importance of yoga. What is the importance of yoga? Importance of yoga में first point जैसा कि I have mentioned the slide, improve cardiovascular system. If you perform the yogic exercises or the asanas, pranayam, then your cardiovascular system will be improved. Cardio means heart, vascular means lungs. That means आपका heart और lung जो है वो अच्छी तरीके से काम करता है, उसकी कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है when you perform the yogic exercises. एलिमेंट्स ऑफ योगा हैं, जब उन पर आप काम करना शुरू करते हैं तब ये रिजल्ट निकल के आता है. सेकेंड इज अवे फ्रॉम द कार्डियक प्रॉब्लम. कार्डियक मीन्स हार्ट. इफ you involve yourself in the yoga, then you can keep yourself away from the cardiac problems. ये अगेन एक इम्पोर्टेंस है योगा की. और कुछ इम्पोर्टेंस की बात करें तो थर्ड इम्पोर्टेंस इज कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स. जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स हैं उस पर कंट्रोल करने में हेल्प करता है कौन? योगा. जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ योगा में प्रत्याहार की जब बात करते हैं तो प्रत्याहार यही है. प्रत्याहार मीन्स अपने सेंस ऑर्गन पर कंट्रोल डेवलप करना. तो योगा के एलिमेंट्स जब आप डिस्कस करते हैं, उन पर आप वर्क करते हैं, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाती है. सेंस ऑर्गन जो 5 सेंस ऑर्गन आपके हैं, आईज, ईयर, स्किन, सेंस स्मेल करने के लिए नोज़, तो ये ऑर्गन और टंग, ये ऑर्गन्स जो यहाँ पे कंट्रोल में आ जाते हैं. रिलीव फ्रॉम द स्ट्रेस. स्ट्रेस इज अ ऐसी कंडीशन है, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं कि जब हम अनकम्फर्ट फील करते हैं किसी भी कंडीशन में, उसे स्ट्रेस कह देते हैं. तो ये स्ट्रेस की जो कंडीशन है, इससे रिलीफ कैसे मिले? तो इससे रिलीफ करने में योगा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ़ यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द योगा एक्सरसाइजेज, देन यू विल कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द स्ट्रेस आल्सो. देन योगा हेल्प टू रिमूव द ऑर्थो प्रॉब्लम्स. ऑर्थो मीन्स जॉइंट्स या बोन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी योगा रिमूव करने में हेल्प करता है. इट्स अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा. अगर योगा एक्सरसाइज यानी कि आसन आप रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग द प्राणायाम, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग द आसन्स, आदर द स्टैंडिंग आसन्स, लाइंग, सिटिंग आसन्स और द इन्वर्टेड आसन्स, your body structure will become strong, and your joints and your bone will become strong, and you can keep yourself away from the ortho problem. Develop concentration. जब मेडिटेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन जो है वो आपकी इम्प्रूव भी होती है और डेवलप भी होती है. किसकी हेल्प से? योगा की हेल्प से. तो योगा प्लेज an important role to develop the concentration. Now after this, the importance of yoga, we will discuss about some lifestyle diseases. जो लाइफस्टाइल हमारी है उसकी अगर प्रॉपर तरीके से हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, पर रूटीन पर प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो हमें बहुत जल्दी अफेक्ट कर देती है.
विल अफेक्टेड बाई सम लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिसमें कि ओबेसिटी, अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दीज आर सम कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस. तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज डिजीजेस एंड हाउ कैन वी कंट्रोल ओवर दीज डिजीजेस. और आप अर्ली स्टेज में और स्टार्टिंग से ही इन एक्सरसाइजेस को या योगा को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप लाइफस्टाइल डिजीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं. तो पहली जो डिजीज़ है लाइफस्टाइल डिजीज़ वो है ओबेसिटी. ओबेसिटी होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द ओबेसिटी? ओबेसिटी का मतलब सिंपल मोटापा हो जाना, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना. एक्सेस ऑफ फैट व्हेन एक्यूमुलेट अराउंड योर pelvic रीजन, स्टोमक और योर बैक. नॉर्मली इस जगह पे सबसे पहले जो फैट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है. तो अगर यहाँ पर फैट एक्यूमुलेट हो रही है दैट मीन्स यू आर ओबीज. और इस ओबीज की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन यूज़ द BMI. What do you mean by BMI? BMI means the body mass index. With the help of body mass, you can identify that whether you are underweight, normal weight, or the overweight, or you can say obese. BMI का फॉर्मूला जो है वो है BMI is equal to weight upon height into height. Weight must be in kilogram and height must be in meter. तो जब आप इस फॉर्मूले से एक वैल्यू को फाइंड करते हैं तो एक चार्ट के थ्रू उस वैल्यू को आप कंपेयर करते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं दैट इन विच कंडीशन यू आर कमिंग, किस कंडीशन में आ रहे हैं आप. इफ योर BMI इज अबव 30 से ऊपर है दैट मीन्स यू आर ओवरवेट है तो ओबीज है. अब ओबीज की भी कई कंडीशंस हैं, ओबीज 1, ओबीज 2, ओबीज 3 एंड ओबीज 4. 30 to 34 है अगर आपकी BMI तो आप ओबीज 1 में आ गए. 35 से 39 तक है ओबीज 2 में आ गए. 40 से ओबीज 3 में आ गए. 45 से ऊपर चले जा रहे हैं तो ओबीज 4 में आ गए. तो ये जो ओबेसिटी है ये आपने आइडेंटिफाई तो कर ली कि आप किस कंडीशन में आ रहे हैं, कितना आपका वेट ओवरवेट है. बट हाउ कैन यू कंट्रोल दैट? व्हाट आर द रीज़न? क्या रीज़न क्या है उसके? रीज़न उसके देखो नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर. एक तो उसका है हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इट्स अ मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी. इम्प्रॉपर बैलेंस या बैलेंस डाइट का लेना, दैट इज़ अ रीज़न ऑफ obesity. Heredity is also a reason, also a cause for the obesity. But you can cure it. अगर आप ओबेसिटी की ओबीज फर्स्ट कंडीशन में है, ओवरवेट कंडीशन में है तो आप उसे क्योर कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर इन ओबीज 4 कंडीशन दैट मीन्स कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको उस ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है. बट वो ज़रूरत ना पड़े अगर आप नॉर्मली ओवरवेट है, थोड़ा वेट आपका बढ़ गया है तो आप उसे कैसे क्योर कर लें उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, यूनिक मेथड्स हैं. दीज मेथड्स आर नंबर 1 वज्रासन. इफ़ यू परफॉर्म द वज्रासन, आसन वर्ड यहाँ आ गया, दैट मीन आसन इज अ थर्ड एलिमेंट ऑफ योगा. और आसन जो है वो 4 पोस्चर में परफॉर्म कर सकते हैं. यू कैन परफॉर्म द आसन इन 4 पोस्चर. व्हाट आर दोज पोस्चर? नंबर 1 सिटिंग पोस्चर, नंबर 2 स्टैंडिंग पोस्चर, नंबर 3 लाइंग पोस्चर, नंबर 4 inverted posture. Posture means body position. That means in these body positions you can perform the asanas. अब आसन भी 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. तो posture है किस कंडीशन में कर सकते हैं और किस कैटेगरी में आते हैं. तो आपके कल्चरल आसन जो कि हम नॉर्मली फिटनेस के लिए परफॉर्म करते हैं. मेडिटेटिव आसन जो रिलैक्सेशन के लिए आप परफॉर्म करते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए परफॉर्म करते हैं. थेरेपेटिक आसन किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए करते हैं. तो ये सारे के सारे आसन अभी आप जो कर रहे हैं वो थेरेपेटिक आसन में भी आप उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है वज्रासन. तो वज्रासन जो है वो सिटिंग पोस्चर का आसन है. ये भी आप याद रखेंगे हमेशा जो भी आसन करते हैं किस पोस्चर में परफॉर्म किया जा रहा है. तो पहला है वज्रासन वी परफॉर्म द वज्रासन दैट कम्स इन सिटिंग पोस्चर, यानी कि बैठ के वो आसन किया जाता है. आप इफ़ यू विल गो थ्रू द बुक then you will see the images of these asanas and you can easily identify, easily compare that how to perform. Sitting posture में बैठेंगे, अपने legs को fold करेंगे, hands को you will keep on your knees और thighs, और 1 से 2 मिनट के लिए नेक्स्ट कंडीशन में इसी सेम posture में आप बैठेंगे. तो इससे क्या होता है, इस posture से हो क्या जाता है, क्या फ़ायदा होगा. आप जो legs हैं उनकी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती है. Ankle muscles will become stretched, knee muscles stretch. In the initially you will feel pain
in your ankle, in your knees. But don't worry about the pain. Within 2 or 3 working days, if you continue the exercise for the next 2 or 3 days, then within 2 or 3 days जो पेन है वो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और आपकी जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, पेन की है प्रॉब्लम है, वो भी दूर होगी, ओबेसिटी कम होगी। कहीं खाली बैठे हैं पैरों को फोल्ड करके तो ओबेसिटी कैसे दूर हो जाएगी? ऐसा नहीं है। जब आप लेग्स को स्ट्रेच करते हैं, फोल्ड करके बैठते हैं, तो आपकी पूरी पूरी थाई मसल स्ट्रेच करती है, पेल्विक मसल स्ट्रेच करती है, और इसका धीरे धीरे इम्पैक्ट आता है और ओबेसिटी धीरे धीरे क्योर हो जाती है। नेक्स्ट है त्रिकोणासन, ट्रायंगुलर पोज जिसको हम कहते हैं, वी नो इट एज अ ट्रायंगुलर पोज, इंग्लिश में इसका नाम ट्रायंगुलर पोज कहा जाता है। इस कंडीशन में स्टैंडिंग पोस्चर में इसे हम परफॉर्म करते हैं। किस पोस्चर में? स्टैंडिंग। वज्रासन हमने सिटिंग पोस्चर में परफॉर्म किया, ऐसे त्रिकोणासन को हम स्टैंडिंग पोस्चर में परफॉर्म करते हैं और अपनी बॉडी को सिंगल साइड बेंड करते हैं, आइदर इन द लेफ्ट साइड और इन द राइट साइड। अगर एक बार आपने राइट साइड को बेंड किया, दूसरी बार आप लेफ्ट साइड को बेंड करेंगे, तो उसको 3 से 4 बार रिपीट करते हैं। त्रिकोणासन में ट्रायंगुलर पोज की जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है तो आपकी बॉडी का, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ ट्रायंगुलर पोज और द त्रिकोण आसन। आपको ये पहले भी रीज़न किया, आपकी जो कमर की जितनी भी ओबेसिटी हो गई है और फैट एक्यूमुलेट हो गया, वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। बहुत इफेक्टिव आसन, इफेक्टिव एक्सरसाइज है ट्रायंगुलर पोज फॉर क्यूरिंग द ओबेसिटी। नेक्स्ट है हल आसन। हल आसन तो हम परफॉर्म जो करते हैं, इसकी जो कंडीशन है वो, या पॉस्चर जो है इसका, वो है इन्वर्टेड। हल आसन भी परफॉर्म इन इन्वर्टेड पॉस्चर। इन्वर्टेड मीन्स बॉडी जो है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करी जाएगी, यानी कि आप अगर लाइन पॉस्चर में लेटे हैं तो आपका हेड नीचे की तरफ रहेगा, पैर आपके पीछे की तरफ बेंड हो जाएंगे हल की तरह। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्लो पोज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लो पोज। प्लो मीन्स हल, हिंदी में हल होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लो। तो प्लो पोज से ये हल आसन जो है हमारा सिमिलर वर्ड है, कंपेयर कर सकते हैं आपसे। हल आसन को परफॉर्म करने के बाद आपकी जो बैक की जितनी भी फैट का एक्यूमुलेशन हुआ है, फैट कलेक्ट हो गई है बैक में, वो मेल्ट हो जाती है, ओबेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है तीनों के तीनों, वज्रासन, त्रिकोणासन और हल आसन। अब इसके अलावा ओबेसिटी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। जो कॉन्ट्राइंडिकेशन वर्ड जो मैंने आपको बोला है, इसके मीन्स है प्रिकॉशंस। ये वर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन यू विल फेस इन ईच एंड एवरी लाइफ स्टाइल डिजीज़। हर लाइफ स्टाइल डिजीज़ में ये वर्ड आपको आएगा, और आपको इस वर्ड से घबराना नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स है प्रिकॉशंस, जो भी कॉमन होंगी आपकी। दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस यू मस्ट टेक बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, एनी एक्सरसाइज, एनी आसन। किसी भी आसन को परफॉर्म करने से पहले क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, दोज आर नोन एज द कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब सारे के सारे लाइफ स्टाइल डिजीज क्योर करने के मेथड्स बता देंगे, उसके बाद हम बताएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन। बिकॉज कॉन्ट्राइंडिकेशन विल बी कॉमन फॉर ईच एंड एवरी आसन। हर आसन के लिए वो कॉमन कहलाएगा, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रिकॉशंस। नेक्स्ट लाइफ स्टाइल डिजीज़ की अगर बात करें, दैट इज़ द डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ मीन्स शुगर के लेवल का आपके ब्लड में बढ़ जाना। शुगर लेवल हाई इन ब्लड, दैट कंडीशन इज नोन एज अ डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ के कारण क्या, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज़? डायबिटीज़ का जो रीज़न है, वो जो ग्लूकोज है वो जो रिलीज़ हो रहा है आपके ब्लड में, वो बॉडी की सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रही है उसे एनर्जी में, और वो क्या है कि सीधे ब्लड में फ्लो हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब ब्लड में ग्लूकोज फ्लो करेगा, तो ब्लड की जो अपनी क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज़ है, वो अफेक्टेड हो जाती है। जब अफेक्टेड हो जाएंगी तो आपका सिस्टम भी जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसको क्योर करने के लिए क्या किया जाए, व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स यू शुड परफॉर्म टू क्योर द डायबिटीज़? द फर्स्ट इज द भुजंगासन, दैट इज नोन एज कोबरा पोज। कोबरा पोज जिसे हम कहते हैं भुजंगासन। इट परफॉर्म इन द लाइन पोस्चर। लाइन मीन्स लेट के,
अब लाइन पोस्चर की भी 2 कंडीशन होती है, सुपाइन एंड द प्रोन। प्रोन कंडीशन एंड सुपाइन कंडीशन। सुपाइन कंडीशन में फेस टुवर्ड्स द अपसाइड एंड प्रोन कंडीशन में फेस टुवर्ड्स द डाउन साइड। जिसे हम कहते हैं टू बैक और टू बैली। टू बैक मीन्स पीठ के बल लेट जाना, सीधे लेटे होते हैं टू बैक। टू बैली यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं। तो टू बैक जो होता है वो सुपाइन कहलाता है और टू बैली जो होता है वो प्रोन कहलाता है। तो भुजंग में आप जो लाइन पोस्चर में लेटते हैं वो होता है टू प्रोन यानी टू बैली, पेट के बल लेट कर। देन लोअर बॉडी विल बी स्टेबल एंड यू विल लिफ्ट योर अपर बॉडी। अपर बॉडी को धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे, लोअर बॉडी स्टेबल रहेगी एंड दैट पोस्चर, दैट कंडीशन इज नोन एज द भुजंग आसन। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है भुजंग आसन, बहुत ही इफेक्टिव आसन है भुजंग आसन। दैट यू परफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी लाइफ स्टाइल डिजीज। हर लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए हम परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं। इससे जो है आपकी सभी लाइफ स्टाइल डिजीज़ और आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है बॉडी का और लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी क्योर होती है। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन आपका जो सिटिंग पोस्चर में होता है, बैठे हैं आप और बैठने के बाद आपने यू विल मेक योर लेग्स स्ट्रेच, अपने पैरों को स्ट्रेच कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं एंड देन ट्राई टू टच योर नीज़ को टच करेंगे अपनी नोज से एंड ट्राई टू टच योर टोज विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। पश्चिमोत्तानासन बैठेंगे और इसमें बैठने के बाद अपने लेग्स को स्ट्रेच करके टोज को टच करेंगे और नीज से नोज को टच करेंगे। दैट इज पश्चिमोत्तानासन। आपकी बैक और बेली की जो जितनी ओबेसिटी है वो भी दूर हो जाती है और डायबिटीज़ में बहुत इफेक्टिव होता है आसन। जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही इफेक्टिव वे में परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज द त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन दैट इज नोन एज ट्रायंगल पोज एज इन द प्रीवियस लाइफ स्टाइल डिजीज़। ओबेसिटी में भी हमने इसके बारे में बात की थी, त्रिकोण आसन के बारे में। ट्रायंगुलर पोज कैसे परफॉर्म करते हैं, स्टैंडिंग पोस्चर में परफॉर्म करते हैं, अपने बॉडी को एक साइड की तरफ बेंड करते हैं। कुछ आसन ऐसे हैं, आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग दैट सम ऑफ द आसन यू विल सी एंड यू विल ऑब्जर्व दैट दीज आसन विल रिपीट। कई लाइफ स्टाइल डिजीज़ में सेम आसन रिपीट होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसन रिपीट कर जा रहा है। वो ऐसे आसन हैं, कुछ ऐसे कॉमन आसन हैं जो सभी लाइफ स्टाइल डिजीज़ में इफेक्टिव होते हैं। तो ये तो आपके लिए और आसान हो जाता है इसको समझना और याद रखना और परफॉर्म करना कि अगर ये आसन है जो कॉमन यूज़ हो रहा है दैट मीन्स वो कितना इफेक्टिव आसन है, हर लाइफ स्टाइल डिजीज़ में आपके काम आ रहा है। कॉन्ट्राइंडिकेशन आसन के क्या होता है यू विल डिस्कस लेटर। नेक्स्ट इज द अस्थमा। अस्थमा इज द नेक्स्ट लाइफ स्टाइल डिजीज़। अस्थमा क्या है, ये डिजीज़ जो आपकी इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो आपकी, अगर वो नैरो हो जाती है यू विल फील अनकम्फर्ट, सांस लेने में आपको अनकम्फर्ट फील हो रहा है, अस्थमा हो जाती है। क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न जो अस्थमा जो है वो समटाइम हेरिडिटी इसका रीज़न हो जाता है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर आपका है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो आपकी सराउंडिंग आपकी है, वेयर यू आर लिविंग, आइदर यू आर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया और सच काइंड ऑफ एरिया वेयर लेवल ऑफ पॉल्यूशन इज़ हाई, एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इवन देन यू कैन फेस दिस लाइफ स्टाइल डिजीज़। ये डिजीज़ को आप फेस कर सकते हैं, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ आपको हो सकती है। अब क्योर कैसे करें, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स वी शुड टेक टू क्योर दिस लाइफ स्टाइल डिजीज़। पहला है भुजंगासन, अगेन पश्चिमोत्तानासन। इन द प्रीवियस लाइफ स्टाइल डिजीज़ वी हैव डिस्कस भुजंगासन एंड पश्चिमोत्तानासन। तो ये दोनों आसन जो है, ये भुजंगासन जो है लाइन पोस्चर में होता है, प्रोन कंडीशन में होता है और इसमें आप अपनी लोअर बॉडी को स्टेबल रखते हैं, अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देंगे प्रोसीजर में। पश्चिमोत्तानासन में भी सेम वही प्रोसीजर है दैट यू परफॉर्म द पश्चिमोत्तानासन इन द सिटिंग पोस्चर, legs will be straight and you will try to touch your knees with the help of your nose and try to touch your toes with the help of your hands. चक्रासन। चक्रासन जैसे आपके नेम से समझ में आ रहा है, चक्र मीन्स एक सर्किल पोज जिसे हम कहते हैं। सर्किल पोज जो है इसमें अपनी बॉडी को हम बैकवर्ड बेंड करते हैं, यू बेंड योर बॉडी बैकवर्ड, पीछे की तरफ बेंड करते हैं जब आप, तो ये चक्रासन एक चक्र सर्किल की तरह पोज बन जाता है जिसमें आपकी जो पूरी बेली है, जो सिस्टम आएगा पूरा स्ट्रेच होता है
नर्वस सिस्टम, तो आपके लंग्स जो है वो और आपका जो बॉडी का फ्लो है ब्लड का वो उसको जो इफेक्ट पड़ता है धीरे धीरे एक्सरसाइज करने का, उससे अस्थमा क्योर होने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चक्रासन अस्थमा को क्योर करने में। देखने में, सुनने में, समझने में ऐसा लगता है कि दीज आर द सिंपल ईजी एक्सरसाइजेस, कोई इससे कोई बॉडी पे स्ट्रेच नहीं पड़ रही, यू आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेच ऑन द बॉडी, सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट दीज asanas can cure the lifestyle diseases? But if you will perform regularly these asanas, then very soon you will feel the positive results. अब हम अगर नेक्स्ट लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें, दैट इज नोन एज हाइपर टेंशन। हाइपर मीन्स ज़्यादा और टेंशन मीन्स प्रेशर, यानी कि ब्लड का प्रेशर। यहाँ बात करें ब्लड का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट इज नोन हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन कंडीशन जो है एक नॉर्मल आजकल लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है हाइपर टेंशन। हेक्टिक शेड्यूल है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो पा रहा है, तो हाइपर टेंशन के शिकार हो सकते हैं। यू कैन बी अफेक्टेड बाय द हाइपर टेंशन। व्हाट काइंड ऑफ आसन्स वी मस्ट परफॉर्म टू क्योर द हाइपर टेंशन? दैट्स फर्स्ट इज अ भुजंगासन, दैट द कोबरा पोज, देन वज्रासन जिसे आप कहते हैं रॉक सेटिंग पोज, एंड द ताड़ासन। ताड़ासन इज अ ट्री पोज। ये थोड़ा डिफरेंट आसन है, जो कि जो हम पहले आसन डिस्कस किए थे उससे अलग है। भुजंगासन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वज्रासन डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इसमें भी कॉमन रहेगा। और ताड़ासन ट्री पोज दैट वी परफॉर्म इन द स्टैंडिंग पॉस्चर। स्टैंडिंग पॉस्चर में इसे परफॉर्म करते हैं। किसको परफॉर्म करते हैं स्टैंडिंग पॉस्चर में? ताड़ासन को। स्टैंडिंग पॉस्चर में खड़े हुए हैं, देन यू विल ट्राई टू बैलेंस योर बॉडी ऑन योर टोज। फिर अपने टोज, पहले हम स्टैंडिंग पॉस्चर में खड़ा हो जाएंगे, फिर अपनी बॉडी को टोज पे लाएंगे, आप टोज से बैलेंस बनाएंगे, देन रेज योर हैंड, अपने हाथों को पूरी तरफ ले जाएंगे और बॉडी को बैलेंस करेंगे। और अपने इस कंडीशन में, इसे हम ताड़ासन कहते हैं, इस कंडीशन में सर ट्री पोज नहीं कहते, इसे स्टैंडिंग पोज कहेंगे। जो ये ताड़ासन है ये ट्री पोज की तरह ही होता है, ट्री पोज नहीं, स्टैंडिंग पोज है ये। इसमें आपके दोनों लेग्स स्ट्रेट रहते हैं, और ट्री पोज में सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि आपका एक लेग आप फोल्ड कर लेते हैं। और ताड़ासन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। जो ब्लड का आपका प्रेशर है 120/80 रहना चाहिए, कई बार फ्लक्चुएट कर जाता है, तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वी मस्ट परफॉर्म द भुजंगासन, वज्रासन एंड द ताड़ासन। तो दीज आर some lifestyle diseases and some common asanas that we must perform to cure those lifestyle diseases. Now, as I told you earlier, that the contraindication or the precautions. तो कोई क्वेश्चन अगर आता है, तो क्वेश्चन कम दैट एक्सप्लेन द हाइपरटेंशन, हाउ कैन यू क्योर द हाइपरटेंशन, एंड व्हाट आर द contraindication फॉर परफॉर्मिंग द आसन्स। जो आसन परफॉर्म करते हैं उनको परफॉर्म करने कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन होने चाहिए। तो पहले तो आप हाइपरटेंशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, देन यू विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ आसन, उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आसन, लाइक भुजंगासन। भुजंगासन में आप लाइंग पोस्चर में लोअर बॉडी स्टेबल रहती है, अपर बॉडी को लिफ्ट करते हैं, प्रोसीजर बताया। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, क्या हमें भुजंगासन हमेशा परफॉर्म कर देना चाहिए? नहीं, दैट इज दीज आर द लिमिटेशन। क्या लिमिटेशंस है बताता हूँ मैं आपको। दीज लिमिटेशंस आर, फर्स्ट लिमिटेशन इज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी पेन, किस तरह का बॉडी में पेन है, एनी बॉडी पेन, देन यू शुड नॉट परफॉर्म द भुजंगासन और एनी आसन। इफ यू हैव अर्थराइटिस, अगर आपको जॉइंट पेन है और अर्थराइटिस है, और इफ यू हैव अ बैक पेन या आपको बैक पेन है, देन यू शुड नॉट परफॉर्म द आसन। आपको वो आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर बैक में पेन होगा और आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो अफेक्टेड होगी, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएंगे। दीज आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशन। फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज इफ you have a back pain, then you should not perform the asana. If you have arthritis or the joint pain, then you should not perform the asana. And one more contraindication is that if you have any kind of injury, अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंजरी है, even then you should not perform any asana. कोई चोट लगी हुई और आप आसन परफॉर्म कर रहे हैं
होगा क्या? होगा ये कि वो इंजरी जो है वो ठीक होने की जगह और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो यू शुड नॉट परफॉर्म